मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने बारहा ये तो सुना होगा कि बहुत से लोगों ने राह हिदायत पाकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन क्या आपने ऐसे बदकिस्मत लोगों के बारे में सुना है जो दुनिया की दौलत और शोहरत कमाने के लिए दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गए। शोबिस की दुनिया में दौलत और शोहरत पाने और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने कैसे अपने ईमान का सौदा किया। इन बदकिस्मत लोगों के बारे में जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिन्होंने इस दीन हक को छोड़कर तबाही और बर्बादी के रास्ते को चुन लिया। मैं हूं फहद अली और आप सुन रहे हैं न्यूज़ीलैंड की ऑडियो स्टोरी। आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परवीन बॉबी की। भारत की टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने 1980 की दहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और हर तरह के रोल अदा किए। दौलत और शोहरत कमाने के लिए हर तरह के फहश सीन अक्स बंद करवाए। हालांकि परवीन का ताल्लुक एक पख्तून कबीले से था। परवीन के बाप का नाम वली मोहम्मद खान था। परवीन अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। परवीन की खूबसूरती और जवानी इतनी मसरूर कुन थी कि जो भी देखता दम बखुद रह जाता। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कई अदाकारों के साथ इसके ताल्लुकात भी रहे। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद एक हिंदू साधु यूजे कृष्णा मूर्ति के साथ रूहानियत के सफ़र के लिए कई ममालिक का सफ़र किया और यूं इस बदकिस्मत औरत ने इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब को कबूल किया। परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 की सुबह मुंबई में अपने फ्लैट पर मुर्दा हालत में पाई गई। जब इसको रेस्क्यू किया गया तो मालूम हुआ कि ये कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। कई दिन अपने कमरे में मुर्दा हालत में पड़े रहने की वजह से इसकी लाश से ताफुन उठने लगा और किसी को कानो कान खबर न हुई। उम्र के आखिरी हिस्से में कई तरह की बीमारियों का शिकार हो चुकी थी और इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों, अब आपको तिलकरत्ने दिलशान के बारे में बताते हैं। दिलशान जो श्रीलंका से ताल्लुक़ रखता है और एक मशहूर क्रिकेटर है। श्रीलंकन टीम का साबिक कप्तान भी रहा है। इसका शुमार दुनिया क्रिकेट के अमीर तरीन लोगों में होता है। दिलशान आईपीएल में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा चुका है और इसकी वजह से इसने काफ़ी दौलत भी समेटी। दिलशान सन 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ। दिलशान के वालिद मुसलमान जबकि वालदा बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन में दिलशान मुसलमान था और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसने कुरान पाक भी मुकम्मल पढ़ रखा था और इस पर अमल भी करता रहा। दोस्तों, दिलशान को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और जवानी तक पहुंचते ही एक अच्छा क्रिकेटर साबित हुआ। लेकिन अपना करियर बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ मुश्किलात उठाना पड़ी। फिर एक रोज़ इसके क्रिकेट कोच ने यह मशवरा दिया कि अगर क्रिकेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो दीन इस्लाम छोड़ दो। फिर यूं हुआ कि कोच की बातों में आकर 16 साला दिलशान ने दीन इस्लाम छोड़ दिया और बुद्ध मज़हब में शमूलियत इख्तियार कर ली। क्योंकि बुद्ध मत श्रीलंका का सरकारी मज़हब है तो मज़हब तब्दील करके दिलशान को क्रिकेट की दुनिया में खूब पजीराई हासिल हुई। न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया बल्कि म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री ने भी दिलशान को हाथों हाथ लिया और ये रातों रात दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। दुनियावी ऐशो इशरत की खातिर इस बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम को छोड़कर कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। नाजरीन मोहतरम, अब आपको जावेद अख्तर के बारे में बताते हैं। जावेद अख्तर बरसगीर पाक व हिंद का मशहूर शायर है। इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। जावेद अख्तर इस वक्त 78 बरस का हो चुका है। जावेद अख्तर उर्दू अदब की दुनिया का एक जगमगाता सितारा तस्वुर किया जाता है और ये एक बहुत ही उम्दा लिखारी है। दोस्तों, जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। जावेद के वालिद का नाम जानिसार अख्तर था। इसके वालिद भी एक शायर थे। इसके दादा फजल हक खैराबादी बरसगीर के मशहूर आलिम दीन थे, जिन्होंने 1857 में मजहबी बुनियाद पर तकसीम हिंद की तहरीक चलाई थी। जावेद अख्तर का असल नाम जादू था और ये नाम इसके वालिद जानिसार अख्तर ने अपनी एक हिंदुस्तानी फिल्म के गीत की मुनासिबत से रखा था और इसकी वजह यह थी कि वो उस दौर का कामयाब तरीन गीत था, जिसके बोल कुछ यूं थे, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। जावेद अख्तर ने लखनऊ से तालीम हासिल की। वालिद की तरह जावेद अख्तर की कलम में भी ऐसा जादू था कि जो कोई इसका फ़न सुनता था वो हैरान रह जाता था। मुस्लिम घराने में तरबियत पाने वाला जावेद अख्तर हिंदू मज़हब से मुतासिर हुआ और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचांद रोशनियों को देखकर इस बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम छोड़ दिया। आजकल ये शख्स कहता है कि इस दुनिया में कोई खुदा नहीं और इसको बनाने वाला भी कोई नहीं और मरने के बाद किसी से भी कोई भी एहतसाब नहीं होगा। जावेद अख्तर खुद को सरेआम मुल्हिद कहता है, यानी कि लादीन, जिसका कोई दीन से ताल्लुक़ ना हो। बहरहाल जावेद अख्तर चाल ढाल से एक हिंदू मालूम होता है, जबकि ये खुद परस्त शख्स अपने आप को एक सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी साबित करने की तगोदो में लगा रहता है और इसी वजह से ये माशी तौर पर काफ़ी खुशहाल भी हो चुका है। भारतीय हुकूमत इसे खूब नवाजती है, जबकि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी इसे एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आखिर में ज़िक्र करते हैं ज़ैन मलिक का। ज़ैन मलिक बरतानिया से ताल्लुक़ रखता है और एक गुलूकार है। ज़ैन मलिक का वालिद यासिर मलिक मुसलमान है और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जिसने यूके की एक गोरी के साथ शादी कर रखी है, जिससे 3 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ।
زین ملک نے اپنے بچپن میں قرآن پاک کی تعلیمات بھی حاصل کی۔ زین ملک کی پرورش اسلام کے مطابق ہی ہوئی۔ ایک برطانوی فیشن میگزین واقعوں کو انٹرویو کے دوران زین ملک نے انکشاف کیا کہ وہ اب مسلمان نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنی زندگی مسلمانوں کے مطابق نہیں گزار رہا۔ دوستو، زین ملک باکسر بھی رہ چکا ہے۔ ایک بار اس نے برطانیہ کے ایک شو میں شرکت کی اور اس شو میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ اسی شو سے اس کی شہرت کا سفر شروع ہوا۔ شہرت کو سنبھالنے کے لیے اس نے دین اسلام سے دوری اختیار کر لی اور خود کو ملحد کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک امریکی ماڈل کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہا جس کا نام گیگی حدید ہے، اور اس ماڈل کے ساتھ 6 سال تعلقات رکھے، اور ان تعلقات کے نتیجے میں زین ملک کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے کی بنا پر زین ملک کو 1 سال جیل کاٹنا پڑی۔ دوستو، اس وقت زین ملک دنیا کے ٹاپ گلوکاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ زین ملک ماہانہ لاکھوں ڈالرز کماتا ہے، لیکن اس بے پناہ دولت کے باوجود بھی ذہنی سکون سے محروم ہے اور ایک بے معنی سی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے دلدل کا انتخاب خود کیا۔ اب خدا کا قہر اس پر برس رہا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔